साथियों नमस्कार, मैं कवि CL दीवाना फिर आपका YouTube में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक करवा चौथ का हास्य व्यंग कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये हमने देखा है करवा चौथ का जो त्यौहार है वाकई बहुत अच्छा होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। इसे हर नारी नहीं रख सकती है। जिसमें शक्ति होती है, जिसमें साहस होता है, जिसमें एक भावना होती है, वही इस व्रत को रखता है। निर्जला व्रत रखना कोई मामूली बात नहीं है। आज बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो दोस्तों, ये हमने देखा है एक नारी अपने सम्मान के लिए, परिवार के सम्मान के लिए अपने को भूखी प्यासी बिना शान शौकत के रखती है। उसका परिवार, बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहें। वो हमेशा सिंपल जीवन जीने का संकल्प दोहराती है। अब वो सिंपल रहकर अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपनी पति के खुशहाली के लिए हमेशा मंदिर के चौखटों पे जाकर मन्नत मांगती है और परिवार की खुशहाली के लिए हमेशा उपवास रहकर भगवान की आराधना में लीन रहती है कि हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा खुशहाली के आलम में आगे बढ़े। यही कामना वो ईश्वर से करती है। और ऐसी शक्तिशाली महिलाएं हमारे भारत देश में बहुत सी हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने लिए सदा खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं कि हे प्रभु, सबको संपन्न, सबको सुख बनाओ, सबको सुख समृद्धि दो, फिर बाद में हमको भी दो। यही कामना वो करती रहती हैं। ऐसे नारियों का त्यौहार है करवा चौथ, जो त्याग, तपस्या और उपवास करके यह व्रत को रखती हैं और फिर चांद का दीदार करके व्रत तोड़ती हैं। पूजा अर्चना, मंगल कामना करती हैं कि हे प्रभु, हे माता, मेरे परिवार को खुशहाल रख, मेरे पति को खुशहाल रख, मेरे बच्चों को खुशहाल रख। और फिर वो मन्नत मांगकर पूजा अर्चना करके व्रत तोड़ती हैं। तो ऐसे ही हमने त्योहार पे एक छोटा सा हास्य व्यंग कविता लिखा है जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं उस कविता को, जिसे मैंने दिल से, बड़ी मेहनत से और बड़े दिमाग से लिखा है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हास्य व्यंग की कविता, जो आप सुनकर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट दिल से करें। तो दोस्तों याद रखें, कभी भूले नहीं, #CL दीवाना यूट्यूब में देखें। कविता, गीत, गज़ल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट दिल से करें। तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे जनाब। तो आइए सुनते हास्य व्यंग की कविता। मैंने कहा पत्नी से व्रत रखो करवा चौथ। मैंने कहा पत्नी से व्रत रखो करवा चौथ। नया हार, नई साड़ी, नए सैंडल लाएंगे। मैंने कहा पत्नी से व्रत रखो करवा चौथ। नया हार, नई साड़ी, नई सैंडल लाएंगे। पत्नी बोली पति से, ये व्रत रखने को नारी शक्ति भी चाहिए। पत्नी बोली पति से, ये व्रत रखने को नारी शक्ति भी चाहिए। ये व्रत रखवाने को पुरुष भी शक्तिशाली होना चाहिए। ये व्रत रखवाने को पुरुष भी शक्तिशाली होना चाहिए। उस दिन सभी लोग नई नई चीज़ें उपयोग करते हैं। उस दिन सभी लोग नई नई चीज़ें उपयोग करते हैं। ये न कहना तुम भी पुराने हुए, मुझे नया नया पति चाहिए। उस दिन
सभी लोग नई नई चीज़ें उपयोग करते हैं। ये न कहना तुम भी हुए पुराने, ये न कहना कि तुम भी हुए पुराने। मुझे नया नया पति चाहिए, मुझे नया नया पति चाहिए, मुझे नया नया पति चाहिए, मुझे नया नया पति चाहिए। साथियों, ये हास्य व्यंग की कविता आपको कैसी लगी? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से करें तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।